अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुहेब और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अगर आपने उसको कंस्ट्रक्टर को हमने कोड में लिखा भी नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछता है कि बताएं जी, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, लेकिन आपने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर लिखा नहीं है, तो आप कहेंगे एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है कॉल जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे दो वेरिएबल हैं, इंट एक्स है और स्ट्रिंग वाई है, ठीक है। एक्स और वाई में जो वैल्यूज़ कंपाइलर अपनी तरफ से ऐड कर देगा, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, या एक्स में कोई ज़ीरो वगैरह ऐड कर देगा और वाई में कोई वैल्यू वगैरह ऐड कर देगा। जैसा कि इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो आप खुद ना बनाएं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली पीछे से ही, मतलब इनसाइड द प्रोग्राम ही सारा काम कर दे, कोई ना कोई वैल्यू साइन कर दे वेरिएबल्स को। इसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है? सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, ये तो यूज़र क्रिएट नहीं करता, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। ये नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये यूज़र क्रिएट करता है, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या है? सेम नेम एज क्लास इट सेल्फ, कैनॉट रिटर्न एनीथिंग, नॉट इवन वॉइड, इट इज नॉर्मली डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक एक्सेस विद इन द क्लास। ए क्लास में डिफाइन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर, कंपाइलर प्रोवाइड्स वन इफ यू डू नॉट। अगर कहते हैं अगर आप कंस्ट्रक्टर कोई नहीं ना लिखते प्रोग्राम में, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बना देगा। लेकिन आप बनाना चाहते हैं, यूज़र अगर बनाना चाहता है तो बनाइए जी। ये देखते हैं हम कैसे बनता है। ये हमारे पास है, मैं इसको जल्दी से इस करता हूँ। ये हमारे पास हम बनाने लगे एक क्लास। क्लास मैंने लिख दी है यूज़र। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट, जिसमें हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते। कहाँ से पास करना है? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ये हमारा हो गया नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये मैंने एक क्लास बना दी है जी। प्राइवेट सेक्टर में मैं लिख देता हूँ, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में मैं लिखता हूँ इंट एक्स। ये हमारा होता है, हो गया एक्सेस स्पेसिफायर एक्स का प्राइवेट। और पब्लिक में उसने क्या कहा था? कहता है जी ज़्यादातर ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर होता है। इसका सिंटैक्स क्या था? देखें जी, सेम नेम एज क्लास इट सेल्फ, उस वही नेम होगा जो क्लास का होगा, लेकिन उसका वॉइड, जैसे हम पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम वॉइड लगाते थे कोई भी फंक्शन बनाने के लिए, इंट लगाते थे, उस तरह नहीं हमने कंस्ट्रक्टर को लिखना। हम लिखेंगे एक्स क्या है उस क्लास का नेम? यूज़र। ये ब्रैकेट्स क्योंकि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कोई आर्गूमेंट पास नहीं होता। एक्स में हम वैल्यू ऐड करते हैं 50 और इसके बाद हम इसको सी आउट करा देते हैं। सी आउट एक्स इज एक्स एंड, ठीक है जी। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम मेन में आ गए जी, इंट मेन, ठीक है जी। ये मेन में है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्लास का नेम क्या था? यूज़र और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑटोमेटिकली। ये वाला फंक्शन का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये हमने पढ़ी थी एक लाइन कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब भी कोई कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इधर भी आ गए, जब ऑब्जेक्ट बना ये वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, एक्स में 50 ऐड कर दिया और सी आउट करा दिया एक्स। इसमें कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ, हमें बार बार वो फंक्शन लिखने की, मतलब कि फंक्शन कॉलिंग करने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, साथ ही ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है वो कंस्ट्रक्टर कॉल करता है और उसमें जो उसकी इलेबोरेशन है, उसकी मैनिपुलेशन है, उसमें डाटा की वो करके देता है। एक्स में वो 50 ऐड करेगा और सी आउट करा देगा जी। ये हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक्स इज़ 50, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। हुआ क्या है? इधर से ऑब्जेक्ट बना है,
ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एक्स में 50 ऐड कर दिया, सी आउट एक्स करवा दिया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए कोई पैरामीटर, कोई आर्गूमेंट, कोई वैल्यू कोई ऐड नहीं की, कोई पास नहीं की। ठीक है जी, अब हमारी बारी है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। कि जी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अब इस ये कोई पैरामीटराइज्ड नाम से जाहिर है कि कोई ना कोई आर्गूमेंट या आर्गूमेंट हो गया, कोई पैरामीटर ये रिसीव करेगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ इंट ए, ये एक आर्गूमेंट ये रिसीव करेगा, और एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स में वो ए की वैल्यू, जैसे हम फंक्शन में पढ़ते थे ना कि ए पास होता है, ए एक्स में ए की जो वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट भेजेगा इसको ए में साइन हो जाएगी, ए की वैल्यू एक्स में वो ऐड कर देगा, एक्स में वो एंटर कर देगा, एक्स को एक्स में ए की वैल्यू साइन हो जाएगी और एक्स को वो सी आउट करा देगा। अब हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया है पैरामीटराइज्ड, हमने जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड बनाया, तो इधर भी हम जारी बात है कि ऑब्जेक्ट भी हम जब क्रिएट करेंगे उसमें कोई ना कोई आर्गूमेंट पास करेंगे जो कंस्ट्रक्टर रिसीव करेगा। तो इसमें मैं रिसीव करवाता हूँ उसको 5000। ठीक है जी, 5000 मैंने इसको भेज दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए 5000 मैंने इसको भेजा, ए में ए की वैल्यू होगी 5000, एक्स में ए ऐड असाइन हो रहा था, ए की वैल्यू 5000 थी, एक्स इक्वल टू 5000 हो गया, और 5000 एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि इधर से हमने 5000 भेजा है। ठीक है जी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये था हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये एक्स इज 5000। अच्छा जी, अब एक बात और कि इसकी कॉलिंग किस बना पे होती है? इसकी कॉलिंग जो होती है ना, ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसकी आर्गूमेंट लिस्ट पे होती है। मिसाल के तौर पे इधर मैं एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ, वही नाम यूज़र, और एक्स इज इक्वल टू, इधर मैं इसको लिखता हूँ 30। ठीक है जी, और ये वाली लाइन में लाइन लिखता हूँ। अब देखते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है जी, अब क्या होगा, ये हमारे पास एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास नॉन पैरामीटराइज्ड है, और ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्ट में वो 5000 भेज रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो बना रहा है वो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि ये एक आर्गुमेंट पास कर रहा है, तो किसी ना किसी कंस्ट्रक्टर ने तो ये रिसीव करना है ना। तो ये अब ये कंपाइलर ढूंढेगा कि कोई है कंस्ट्रक्टर ऐसा जिसको ये रिसीव हो, जिसको एक वैल्यू वो भेज रहा है वो रिसीव करे। अच्छा जी, उसने पहले देखा ये यूज़र, ये तो नलरी है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, उसने इसको छोड़ दिया। उसने फिर ये इस वाले को देखा, अच्छा ये तो पैरामीटराइज्ड है, उसने इस वाले को कॉल कर दिया, ये वाला सारा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसको कंपाइलर वो इग्नोर कर देगा। अब हम कंपाइल करके देखते हैं कि 5000 आता है कि रिजल्ट के नहीं। ये कंपाइल हो एक्स इज 5000, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा डिफरेंस है पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में। अच्छा जी, ये भी इधर से भी आप देख लें, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कंपाइलर अपनी तरफ से बनाता है, यूज़र नहीं बनाता, कोडर नहीं बनाता, प्रोग्रामर नहीं बनाता, उसमें क्या होता है, नो आर्गूमेंट्स आर पास टू द कंस्ट्रक्टर। सारी बात है कि हमने जब कोई जो प्रोग्राम है उसमें कोई कंस्ट्रक्टर बनाए नहीं तो हम आर्गूमेंट्स कहाँ से पास करेंगे। एवरी क्लास बाय डिफॉल्ट हैज़ अ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजिंग द डाटा मेंबर्स विद नल वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स और वाई की मिसाल दी थी, एक्स में 0 वैल्यू ऐड हो जाएगी और वाई में कोई ना कोई वैल्यू ऐड असाइन कर देगा यूज़र, कंपाइलर अपनी तरफ से, सही है। और दूसरी तरफ है हमारे पास नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये क्या होता है, नो आर्गूमेंट्स आर पास टू द कंस्ट्रक्टर। ये वाला हमने देख लिया है, इधर कहाँ गया भाई, नॉन पैरामीटर, नो आर्गूमेंट्स आर पास्ड। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। आगे क्या बात करता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ डाटा मेंबर्स इज डन इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास थे डाटा मेंबर एक्स था और इनिशियलाइजेशन इसके अंदर होती है। ये देखें, एक्स नॉन कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड में इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डाटा मेंबर को साइन किया है 30 वैल्यू। ठीक है जी, अब आती है बारी पैरामीटराइज्ड वैल्यूज आर पास टू द कंस्ट्रक्टर एज पैरामीटर टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास विद इनिशियल वैल्यूज। ठीक है जी, क्या होता है पैरामीटराइज्ड में, ऑब्जेक्ट कोई ना कोई वैल्यू भेजता है, ये रिसीव करता है, और डाटा मेंबर में या एट्रीब्यूट, या एक्स हमारे पास एट्रीब्यूट भी है ना, एट्रीब्यूट भी हम इसको बोल सकते हैं,
और मेंबर्स, क्लास मेंबर भी बोल सकते हैं। ये इसकी वैल्यू को जो इसने ए भेजा है, ए में 5000 आ जाएगा और एक्स में 5000 आ गया, ये एक्स 5000 रिसीव कर लेगा। ठीक है जी, ये हमारा पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड का कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी।